Good morning students and welcome to another video in which we are going to discuss about the measurement of poverty. कि how the poverty is being measured. Poverty को हम लोग किस तरीके से measure कर सकते हैं. See, into the world economy there are two basic measures. दो basic measures हैं जिससे हम एक पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं. तो पॉवर्टी की द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी को हम लोग मेजर कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहला तो है दो यानी पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका वो है रिलेटिव पॉवर्टी. जो बिगर कंट्रीज लाइक अमेरिका, डेवलप्ड कंट्रीज आई मस्ट से, अमेरिका, यूके एंड ऑल, दीज कंट्रीज आर व्हाट दे आर डूइंग, they are measuring poverty through this method, relative method. Fine. तो now relative method क्या होता है? Relative method में हम comparison करते हैं from one region to another region, from one country to another country. Like example देखिए मैं समझाऊँ आपको. तो जैसे for example मैंने ये कहा कि पंजाब एंड हरियाणा are more economically, agriculturally developed एज़ कम्पेयर टू बिहार एंड उड़ीसा. हम ये कह सकते हैं उड़ीसा और बिहार से ज़्यादा क्या हैं ये लोग, डेवलप्ड हैं. इज इट क्लियर? यानी हमने दो एरिया का क्या करा, हमने दो एरिया का कंपैरिजन किया कि भाई एक एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, दूसरा कम डेवलप्ड है. और वी कैन ऑल्सो से दैट अमेरिका इज़ मोर डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू इंडिया. हमने दो एरियाज़ को देखा और हमने इसका ये निष्कर्ष निकाला कि हु इज़ मोर डेवलप्ड. अब ये कैसे पता चलता है कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ लेंगे, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम इसको कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं? हम इनका कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री. उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर पर्सन इनकम कितनी है, उसके हिसाब से हम लोग ये पता कर सकते हैं विच कंट्री इज़ मोर डेवलप्ड. आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर टू यू. रिलेटिव पॉवर्टी, the measure, how to measure relative poverty here. Now the second method for calculating poverty, जो दूसरा जो मेथड है जिससे कि हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं वो है एब्सोल्यूट मेजर्स. एब्सोल्यूट मेजर्स के अंदर हम लोग एक्सपेंडिचर कैपेसिटी देखते हैं पर्सन की. इंडिया यूजिंग दिस मेथड, एब्सोल्यूट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी है. यहाँ पर पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन की जाती है. पॉवर्टी लाइन मतलब एक लाइन जो कि डिवाइड करती है पुअर और नॉन पुअर को. पॉवर्टी लाइन वो डिसाइड करती है कि जिस इंसान की इनकम जो है उस लाइन तक है. फॉर एग्जांपल हमने बोला 50,000 रुपीज़ पर ईयर इज़ द लाइन, बेसिक लाइन ऑफ, वी कॉल इट एज पॉवर्टी लाइन. अगर किसी भी व्यक्ति की इतनी ही वो है, क्या नाम है, इनकम है, तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट पुअर. बिलो दिस लाइन जिसकी इनकम हो रही है, ही इज़ अंडर द पॉवर्टी लाइन. आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर. जो लोग इस लाइन के बिलो होते हैं उसको हम लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन भी कहते हैं. तो ये एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं. एब्सोल्यूट मेथड में हम लोग टोटल नंबर ऑफ पीपल का पता करते हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री के अंदर द स्टेज क्या है पॉवर्टी की, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ पॉवर्टी इनटू आवर कंट्री. आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what is poverty line. सबसे पहले हमें ये भी, इसकी भी डेफिनेशन ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि पॉवर्टी लाइन जो होती है वो क्या होती है. व्हाट यू मीन बाय पॉवर्टी लाइन? हम पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करेंगे तो हम ये बात कहेंगे कि पॉवर्टी लाइन इज़ अ कट ऑफ लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ कट ऑफ लाइन. ये एक कट ऑफ लाइन है. ये कौन सी कट ऑफ लाइन क्या डिस्ट्रीब्यूशन बताती है? विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर. ये एक ऐसी लाइन है जो पुअर और नॉन पुअर को क्या करती है, डिवाइड करती है. तो पॉवर्टी लाइन क्या है? इट इज़ द कट ऑफ लाइन
which divides the poor and non-poor. I hope it has been very clear to all of you. ठीक है, people having below this poverty line, the income which is having below this poverty line, it is called, they are called poor. ठीक है, and the people, those who are having income above this poverty line or on this poverty line, they are not called poor. So poverty line concept is there into the absolute poverty measurement. कि absolute poverty measurement के अंदर हम लोग poverty line concepts से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं the state of poverty into our country. I hope it has been very clear to you. अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने कैसे पता करा, पॉवर्टी लाइन को कैसे डिटरमाइन किया, हाउ वी हैव डिटरमाइंड द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन भाई हमारे को ये भी तो क्राइटेरिया आना ज़रूरी है कि भाई कितनी पैसा हम डिसाइड करें, कितने मंथली या एनुअल इनकम हम डिसाइड करें, जो कि हमें ये बताए कि ये पॉवर्टी लाइन जो है वो है यहाँ तक आएगी. तो वो क्या है देखिए, इन इंडिया द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि एक मंथ में पर फैमिली या पर पर्सन कितना एक्सपेंडिचर करता है, उसका डिटर्मिनेशन, और ये इस मेथड से हम पॉवर्टी लाइन को डिसाइड कर सकते हैं. वी कैन डिसाइड द पॉवर्टी लाइन बाय दैट. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो मॉनेटरी वैल्यू होती है ऑफ मिनिमम कैलोरीज आर बीइंग कैलकुलेटेड. जो मिनिमम कैलोरीज होती हैं उसकी जो कैलोरीज मिनिमम कैलोरीज को कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड. like 2100 calories for the urban area and 2400 calories for the rural areas. तो ये हमने क्या करा, मिनिमम कैलोरीज इनटेक को डिटरमाइन किया कि अगर कोई फैमिली एक पर पर्सन अगर कोई इतनी कैलोरी ले रहा है तो पर डे यानी और इतना एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो पुअर नहीं है. दिस कैलोरी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय अस. सो नाउ in the next video we are going to discuss about the different types of poverty prevails in India. इंडिया के अंदर जो डिफरेंट तरीके की जो पॉवर्टी है वो कौन कौन सी होती है हम लोग उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे. आई होप इट्स बीन वेरी क्लियर टू यू.